जय हिंद एंड वेलकम टू डिफेंस एग्जाम मास्टर। दोस्तों, मेरा नाम है शिवम सारस्वत और आप सभी मुझे देख रहे हैं डिफेंस एग्जाम मास्टर के यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको सारी अपडेट सबसे पहले डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड, नोटिफिकेशन से रिलेटेड मेरे पास से मिल जाए। आज मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, मेरी स्क्रीन पर तुम्हें पीछे दिख भी रहा होगा और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर दूंगा। पर जिस घड़ी का तुमको इंतजार था, जिसका तुम्हें था इंतजार, वो घड़ी आ गई है भाई। ठीक है, हम आज बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी के हो एज एन ऑफिसर। अगर आप टेक्निकल एंट्री में ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आपने इंजीनियरिंग करी है, आप 2024 बैच तक के बच्चे हो, 2024, 23, 22, 20, 21 यहाँ तक के आप बच्चे हो, तो आप एज एन ऑफिसर इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो। एसएससी टैग 63 आया था जनवरी में, जिसका वीडियो मैंने बनाया था, आपको मेरे चैनल पे मिल गया होगा। मैंने एसएसबी के लेके फ्री बैच बच्चों के लिए अवेलेबल कराया था। अभी भी वो बैच अवेलेबल है, बट उसकी थोड़ी सी हमने एक प्राइसिंग रख दी है, बट वो यू कैन ईजिली अफोर्ड इट। और आज के वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से एसएससी टैग 64 के लिए और डब्ल्यू टैग 35 के लिए आप तैयारी कर सकते हो, कैसे आपको इंफॉर्मेशन जो चाहिए वो मैं प्रोवाइड कराऊंगा और किस तरीके से मैं आपकी मदद करूंगा इस एसएसबी में रिकमेंड होने में। तो फॉर ऑल द इंजीनियर्स आउट देयर, दिस वीडियो विल बी इन बाइलिंगुअल मोड, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके मैं बनाने वाला हूं। एंड आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो। जैग एंट्री का भी नोटिफिकेशन आया है। इसका जैग जो बीए एलएलबी वाले बच्चे हैं, दोज पीपल हु आर लॉ ग्रेजुएट्स, उनका भी वीडियो मैंने बनाया है। दैट इज ऑल्सो अवेलेबल इन माई यूट्यूब चैनल। नोटिफिकेशन एंड जॉब अलर्ट्स, आपका जो भी नोटिफिकेशन आ रहा है उसकी वीडियो तुरंत चली जाती है उस वाली प्लेलिस्ट में, आपको मैं अभी दिखा दूंगा। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू, ये देखो नोटिफिकेशन एंड जॉब अलर्ट्स करके एक मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है, इसमें 24 वीडियो है अभी तक। इसके अंदर ये नोटिफिकेशन जाएगा, आपको यहाँ से ये उठा लेना है। ठीक है, अब मैं आता हूँ वापस पीडीएफ पे। नाउ लेट्स गेट बैक टू द मेन थिंग भाई। सो एज एन इंजीनियर आई एम माई सेल्फ, आई हैव डन बीटेक 2010 से 2014 मैंने अपना इंजीनियरिंग किया। आई एम फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम। सो खून तो भाई मेरे अंदर भी वही इंजीनियर वाला ही है। तो उसके बारे में बात करते हैं कि अगर आप बीटेक वाले बच्चे हो या बीई वाले बच्चे हो, तो किस तरीके से आप एज ए टेक्निकल ऑफिसर इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो। इंडियन आर्मी साल में 2 बार एसएससी टैग रिलीज करती है और साल में 2 बार टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स टीजीसी रिलीज करती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीजीसी एंड एसएससी टैग? कि टीजीसी इज अ परमानेंट कमीशन एंट्री, जहां पे आप रिटायरमेंट तक सर्व करते हो, कम से कम 20 साल के बाद आप पेंशन आ सकते हो और जर्नी तो करते रहो। और एसएससी टैग शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री है, 10 ईयर्स या 10+4 ईयर्स का एक्सटेंशन भी कभी कभी मिल जाता है। परमानेंट एब्जॉर्प्शन के चांसेस डिपेंडिंग अपॉन द सर्विस रिक्वायरमेंट्स, बट एटलीस्ट 10 ईयर के लिए तो आप फौज में जाओगे और जब आप एज एलटी जाओगे तो आप मेजर बन के कम से कम वहां से निकलोगे। बहुत सारे टेक्निकल ऑफिसर्स हैं जिनका इंटरव्यू मैंने अपने पॉडकास्ट में लिया है, चाहे मेजर प्रीति सहरावत मैम हो या मेजर अरुण सर हो, ठीक है, और भी बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो आपको मेरे पॉडकास्ट वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आई हैव अ पॉडकास्ट टॉक विद द लीजेंड, जहाँ पे मैं ऑफिसर से बात करता हूँ। नाउ कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन, व्हाट आई विल बी टेलिंग यू इज दैट, आपको यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसके बारे में ध्यान से थोड़ा सा समझ लो कि क्या क्या चीजें हो रही है। ज्वाइन इंडियन आर्मी 64th एसएससी, ठीक है, 64th एसएससी टैग एंड डब्ल्यू टैग, लाल कलर पे ये वाइट नहीं जाएगा, ठीक है। 64th एसएससी टैग मैन अप्रैल 2025 का एक कोर्स है और 35 एसएससी डब्ल्यू वोमेन जो कि अप्रैल 2025, इंक्लूडिंग विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। जो भी जवान या जो भी ऑफिसर्स या जवान शहीद हो जाते हैं, उनकी वॉर विडोज जो होती हैं, उनकी विडोज को जो वीर नारियां होती हैं, उनको भी 2 सीटें मिलती हैं, एक टेक्निकल में और एक नॉन टेक्निकल में। टेक्निकल के लिए अगर उनके पास बीटेक की डिग्री है तो वो आ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं, इसलिए सरकार 2 वैकेंसी यहाँ पे भी निकालती है। अब उसके बारे में हम जानते हैं आगे क्या क्या चीजें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कि अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे, नोटिफिकेशन पे। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल इंजीनियरिंग। अनमैरिड है भाई बच्चों, अनमैरिड होने चाहिए आप, अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स and from the widows of Indian Armed Forces defense personnel who died in the harness for the grant of SSC short service commission. This is a short service commission entry in Indian Army. Course will be commencing in April 2025 at pre-commissioning training academy PCTA. Now this PCTA can be OTA Chennai or can be OTA Gaya. Earlier it used to be OTA Chennai. अभी हो सकता है कि आपको गया भेज दिया जाए, बट दैट विल बी कम्युनिकेटेड टू यू वाया आर्मी हेडक्वार्टर्स, तो उसके बारे में आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। जो काम की चीजें हैं उनके बारे में नजर मारते हैं। देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एसएससी टैग 64 या डब्ल्यू टैग 35 में अगर आपको नोटिफिकेशन में अप्लाई करना है तो एलिजिबिलिटी के बारे में ध्यान लो। कितनी सीटें हैं, एज लिमिट क्या है, मैं सब चीजों के बारे में बताऊंगा।
अगर इस वीडियो पे लाइक नहीं किया तो गलत बात है, सब्सक्राइब कर लेना। तुम्हारा भाई इतनी मेहनत करता है, मैं हर चीज़ बिट्स एंड पीसेस खोल खोल के बताता हूँ, तो आपको सब्सक्राइब तो कर लेना है। अपने उन सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, अपने पूरी बैच में, बीटेक वाले पूरे बैच में, अपने सारे सेक्शंस में, कॉलेज के सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसको फॉरवर्ड कर दो। जिन जिन बच्चों को फौज में एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना है, ये वीडियो उन तक पहुंच जानी चाहिए। ये काम मैंने तुम्हें दिया है, जिम्मेदारी तुम्हारी है भाई, ठीक है। और इसको बस वीडियो को शेयर कर देना नीडी बच्चों तक, जो जो बच्चे जाना चाहते हैं। नेशनैलिटी, आप इंडियन होने चाहिए, यू शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। एज लिमिट के बारे में सबसे बड़ा मुद्दा रहता है कि भैया एज लिमिट हमको बताओ। बच्चे मेरे को बोलते हैं सर एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट देखो, जान लो। फॉर एसएससी टैक 64 एंड एसएससी डब्ल्यू टैक 35, 20 से 27 साल। इसमें बेटा एज लिमिट कितनी होती है? 20 to 27 ईयर्स, ठीक है। 20 से 27 साल इसकी एज लिमिट होती है। नाउ आई विल टेल यू एज लिमिट का ब्रैकेट। अगर तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ उसमें फॉल कर रही है तो तुम एलिजिबल हो, तुम अप्लाई कर देना और उसके बाद मुझे व्हाट्सएप कर देना। भैया मैं करूं कैसे, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2025 को आपकी एज इतनी होनी चाहिए। डेट क्या है? 1 अप्रैल 2025 को। कैंडिडेट बोर्न बिटवीन 2 अप्रैल 1998, 2 अप्रैल 1998 से लेके 1 अप्रैल 2005 के बीच के जितने भी बच्चे हैं, बोथ डेट इंक्लूडेड। ध्यान से सुन लो, 2 अप्रैल 1998, ठीक है, इसको ऊपर कर देता हूं, 2 अप्रैल 1998 से लेके 1 अप्रैल 2005, ये जानने वाली चीज है, ध्यान देने वाली चीज है। 1 अप्रैल 2005 वाले जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, ये सारे बच्चे इंक्लूडेड हैं और इसमें ये डेट भी इंक्लूडेड है और ये डेट, ये दोनों डेट, बोथ डेट आर इंक्लूसिव इनटू दिस। तो आपको जो है ये चीजें ध्यान में रखनी है। अब देखो आगे क्या है, ये हो गया फॉर विडोज ऑफ द पर्सनल्स, फॉर विडोज, ठीक है, फॉर विडोज, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बात करता हूं। ये मैंने डेट बता दी, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका वीडियो को वापस देख के, ठीक है। अब मैं आगे थोड़ा सा चलता हूं बच्चों, यहां पे कि अब आगे क्या है, ठीक है। आगे देखो, फॉर विडोज ऑफ द, एक सेकेंड, पर्सनल्स, द डेट ऑफ बर्थ फॉर विडोज, एसएससी डब्ल्यू टैक एंड नॉन टैक दोनों के लिए उनकी जो एज लिमिट है उनकी थोड़ी सी ज्यादा है, वो 35 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। दे कैन अप्लाई टिल 35 ईयर्स। उनको एज रिलैक्सेशन मिलता है बिकॉज उनके घर का कोई बंदा गया है, डाइड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी और मार्टेड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, है ना, वाइल ऑन ड्यूटी दे गॉट मार्टेड, दे गॉट देयर लाइफ सेक्रीफाइस, तो उसके लिए उनको फायदा इस चीज का मिल जाता है सरकार की तरफ से, ठीक है ना। आपके जो 10th की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ होगी, दैट मार्कशीट, द 10th मार्कशीट डेट ऑफ बर्थ विल बी कंसीडर्ड हियर, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, कैंडिडेट हु हैव पास्ड, पढ़ाई के बारे में बात करते हैं, कौन बनना दे सकता है? हु हैव पास्ड द रिक्विजिट इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स और आर इन द फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। जिन्होंने बीटेक या बीई कर लिया है या जो बच्चे कर रहे हैं, कर रहे वाले कौन से आगे बताऊंगा, ध्यान से सुनना। कैंडिडेट जो फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री में है, यानी कि जो बच्चे अभी 7th सेमेस्टर में हैं, शुड बी एबल टू सबमिट प्रूफ ऑफ पासिंग ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर्स ईयर बाई 1 अप्रैल 2025। नाउ यहां पे ध्यान देने वाली बात है, एंड प्रोड्यूस इंजीनियरिंग डिग्री सर्टिफिकेट विद इन 12 वीक्स, 12 वीक्स यानी कि 3 महीने, मई जून जुलाई, एंड proof of passing and produce the engineering degree certificate within 12 weeks from the date of commencement of training at PCTA, है ना। 12 वीक तक के अंदर, यानी कि अगर आप अप्रैल में है तो अप्रैल में जून, तो आपको जून तक पासिंग सर्टिफिकेट अपनी प्रोविजनल डिग्री देनी पड़ेगी। तो यानी कि जो बच्चे 2025 बैच वाले भी है ना, वो भी एलिजिबल हैं, बशर्ते वो अपना प्रूफ ऑफ पासिंग ऑफ डिग्री एकेडमी में जून एंड तक सबमिट कर दें। तो 2024 वाले सारे बच्चे एलिजिबल हैं, दोज पीपल हु पास्ड आउट इन 2024, 2023, 22, 21, 20 एंड इनफैक्ट 19 वाले भी कुछ बच्चे और 25 वाले भी बच्चे एलिजिबल हैं जो भी 7वें सेमेस्टर में आए हैं, ठीक है। पर आपका जब तक पेपर नहीं हो पाएगा, यानी कि तुम्हारा जो तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो तुम लोगों के लिए जो एंट्री होगी ना वो अगली वाली होगी। 2025 वाले बच्चे जो है ना, वो एक तरीके से उनकी उस पर एलिजिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लग गया कि 2025 बैच जो है वो नहीं अप्लाई कर सकता, दे कैन जस्ट प्रिपेयर नाउ, ठीक है। आप इसके अगले वाले एंट्री में अप्लाई करना, क्योंकि तुम्हारे पास डिग्री नहीं होगी। 2024 तक के जितने भी बच्चे हैं उनको मैं बोलूंगा भाई फॉर्म भर दो, अप्लाई कर दो। क्या है प्रोसेस, सारी डेडिकेटेड वीडियोज आएंगी, उसमें आपको मैं सब कुछ चीजें बता दूंगा, ठीक है। नाउ आपको पता लगे, ऑल फाइनल ईयर अपीयरिंग कैंडिडेट हुज फाइनल ईयर सेमेस्टर एग्जाम विल बी शेड्यूल्ड आफ्टर 1 अप्रैल। देखो यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन्ड है कि 2025 बैच जो है वो दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि उनका जो 8th सेमेस्टर होगा ना,
2025 वाले बैच का 8th सेम होगा ही मई जून में, तो वो कैसे देगा? उस टाइम पे तो अकेडमी जाना है। तो 2025 वाला बैच एलिजिबल नहीं है। ऑल द पीपल जो बीटेक 2024 बैच तक के हैं पास आउट, उन बच्चों का एलिजिबिलिटी जो है आपका है। ठीक है, बात समझ गए यहाँ तक? सो ऑल फाइनल ईयर अपीयरिंग हुज फाइनल ईयर सेमेस्टर आर टू बी शेड्यूल्ड आफ्टर 1 अप्रैल आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो 2024 बैच तक का बच्चा एलिजिबल है, 25 वाले नहीं एलिजिबल। तो मेरे को कोई एक बार मैसेज करके मत पूछना सर मैं तो 7वें में हूँ, क्या मैं भर दूँ? नहीं भर सकते आप तैयारी कर सकते हो, एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, उसके लिए बैच ले लो, उसके लिए मेरे पास आ जाओ मेंटरशिप के लिए। सीडीएस के लिए तैयारी कर सकते हो, एफकेट के लिए रिटन के लिए तैयारी कर सकते हो, क्योंकि वो एग्जाम का कोर्स होगा वो जुलाई का होगा, उसमें तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, जुलाई का जनवरी का कोर्स होता है वो, उसमें आप लोग एलिजिबल हो, पर ये वाले एसएससी टेक में नहीं हो। तो 25 वाले बच्चे मैसेज करके तंग ना करें, क्योंकि बहुत बच्चे मैसेज करते हैं भाई। अब अगले पेज पे आ जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा अगले पेज पे। ये मैंने कर दिया खत्म यहाँ तक, और तो कुछ है नहीं इसमें। चलो नाउ अब देखो, अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, तुम इसको स्क्रीन को जूम कर लेना। मैं इसको थोड़ा सा इसको कर देता हूँ जूम। फॉर इंडक्शन टू द पीसीटी आफ्टर फाइनल सिलेक्शन क्या होगा? पहले इसमें आपने फॉर्म भरा, आपको कट ऑफ रिलीज होगी आर्मी की तरफ से, आपका अगर नंबर उस कट ऑफ से ऊपर है तो आपको कॉल अप आएगा एसएसबी का, देन यू विल गो टू एसएसबी होगा। आप एसएसबी में अगर रिकमेंड हो जाते हो, आपका मेडिकल होगा, मेडिकली आप फिट हो तो आपकी मेरिट आएगी, एंड देन उस मेरिट के बेसिस पे अकॉर्डिंग टू द सीट्स आप अकेडमी ज्वाइन कर लोगे। इतना सा सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है भाई, तो ये चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, फाइनल सेमेस्टर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स स्टडिंग कैंडिडेट विल बी प्रोविजनली अलाउड टू अपीयर, है ना? प्रोविजनली अलाउड है फाइनल सेमेस्टर वाले बच्चे जो हैं, पर कोई फायदा नहीं है उसका। यहाँ पे जो है ना 6 सेमेस्टर तक के मार्क्स ही देखे जाते हैं। जो भी बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं ना, जो छोटे बच्चे देख रहे हैं अभी, बाद में जो अप्लाई करेंगे, आपके 3rd ईयर तक के मार्क्स वेरी करते हैं, मैटर करते हैं भाई। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां चढ़ना, यानी 3rd ईयर तक मेहनत करो बीटेक में, अच्छे नंबर लाओ, तो आपको ये कम से कम 10 से 12 एसएसबी एटलीस्ट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो पढ़ना चालू कर दो। ठीक है, तो जो बी आर्क वाले बच्चे उनका अप टिल 8th सेमेस्टर। अब क्या है, ये हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा सा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर विडोज, या विडोज वाली हैं 2 सीटें उनकी भी हैं, तो नॉन टेक के लिए तो कोई भी ग्रेजुएशन चल जाएगी, और जो एसएससी डब्ल्यू टेक है उसके लिए बी चाहिए, इंजीनियरिंग चाहिए। ठीक है ना? तो कैंडिडेट स्टडिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ मस्ट इंश्योर दैट सबमिट ऑफ प्रूफ ऑफ पासिंग 1 अप्रैल तक डायरेक्टर जनरल रिक्रूटिंग के बाद आपका देखना मैं वैकेंसीज के बारे में बात करता हूँ। मुद्दा है मैन वैकेंसीज का। फॉर्म लाइव हो चुका है, कब तक भरा जाएगा? मैं तुमको बोलूँगा कि 10 जुलाई तक 10 उस तक भर दो। इसकी जो डेट थी, अगर मैं तुमको बताना चाहूँ, एक सेकेंड रुको, मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाना चाहूँ कि इसकी लास्ट डेट क्या है, तो मेरे सिस्टम में मैंने उस दिन भी एक नोटिफिकेशन तुम लोगों को शेयर किया था कि क्या है कहानी, नहीं ये वाला नहीं है। तो मैंने लास्ट डेट का एक वो जो है बताया था उसमें कि क्या थी चीज़ें। ठीक है, तो ये वाला नोटिफिकेशन आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, अगर मैं इसके बारे में बात करता हूँ, देखो ये वाला जो नोटिफिकेशन अगर आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है, अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो आपको यहाँ पे साफ तौर से दिख रहा है कि एसएससी टेक की जो लास्ट डेट है दैट इज 14 अगस्त है। लास्ट डेट है 14 अगस्त। 14 अगस्त तक आप इसका फॉर्म भर सकते हो, तो उसके पहले ही भर देना। देखो ये वाला है, ठीक है, 14 अगस्त तक एसएससी टेक का, और जैक का 13 अगस्त तक, और एनसीसी स्पेशल खुला हुआ है वो 9 अगस्त तक। तो 14 अगस्त इज द लास्ट डेट। अब वापस आ जाओ इस पे, ठीक है। तो 14 अगस्त इज द लास्ट डेट बच्चों। तो 14 अगस्त तक आपको कैसे भी करके फॉर्म भर देना है। कहानी यहाँ तक क्लियर। अब देखो आगे चलते हैं, वैकेंसीज के बारे में बात करता हूँ। मुद्दा सारा वही है कि भैया हमारी ब्रांच वाइज सीटें कितनी है, ठीक है। आ जाओ ना भाई, इतनी सीटें हैं, पिछली बार 350 से ज़्यादा सीटें थी। इतनी सीटें सीडीएस में नहीं आती जितनी तुम्हें बीटेक वालों को मिल रही हैं। तो तुम बीटेक वाले अगर वहाँ से एनर्जी हटा के सीडीएस तो तुम दो, अच्छी बात है, पर अगर वहाँ से एनर्जी हटा के अगर आप एसएससी टेक पे दिमाग लगाने लगोगे तो आपका लाइफ थोड़ा बेहतर हो जाएगा। यू विल बी गेटिंग 1 ईयर का एंटीडोट सीनियोरिटी, 1 साल का सीनियोरिटी मिलता है एसएससी टेक में। मैं आपको बता दूँ, टीजीसी में और एसएससी टेक में 1 साल का सीनियोरिटी मिलता है आपको नॉर्मल एंट्रीज के मुकाबले। तो अगर तुम एसएसबी के लिए ढंग से तैयारी कर लेते हो, उसके लिए आप मेरे पास आ सकते हो। नंबर दे रहा हूँ मैं अपना, ये रहा मेरा नंबर, ठीक है। और इस नंबर पे कोई भी दुख तकलीफ है एसएससी टेक से रिलेटेड, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करोगे अपना बैच, नाम, बैच, ब्रांच, डेट ऑफ बर्थ। भैया आई नीड हेल्प, आई नीड दिस हेल्प, प्लीज बी स्पेसिफिक। बहुत सारी क्वेरीज और मैसेजेस आते हैं, बहुत समय जाता है मेरा उसमें भी, तो स्पेसिफिक रहोगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। पूरी राम कहानी मत लिखना, कट टू कट बात करना, ठीक है। तो एसएसबी के लिए फॉर एनी हेल्प यू कैन जस्ट रीच आउट टू मी। मेरे पास रुद्र सर का बैच है, एक ऐप पे भी रिकॉर्डेड बैच है, हर प्राइस पॉइंट पे बैच अवेलेबल है, मेंटरशिप अवेलेबल है, तो आप वहाँ से मुझे
मेरे से हेल्प लेके ज्वाइन कर सकते हो। नाउ भाई कितनी वैकेंसी है देखो, तुम लोग ये देखो कि सिविल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक एंड आर्किटेक्चर की 75 वैकेंसी है। कितनी है सिविल की? 75। सिविल की वैकेंसी है 75। यहाँ पे अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूँ, सीएस के अंदर कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, सीएसई, 3D एनिमेशन, एडवांस कंप्यूटर, इतनी सारी जो सब ब्रांचेस हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो सब ब्रांचेस हैं, टोटल सीएस की 60 वैकेंसी है। भाई साहब बहुत वैकेंसी होती है, 60 वैकेंसी इन क्लास में गस्टेड ऑफिसर एंट्री, दैट टू डायरेक्ट एंट्री, बिना रिटर्न के। आपके पास नंबर अच्छे होने चाहिए, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो 7 और 6 13, 135 तो यही हो गई। ठीक है, अब मैं चलता हूँ अगले पेज पे। 135 हो गई यहाँ पे। इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, इस नंबर पे हेल्प चाहिए तो इस नंबर पे रीच आउट करो ना। ठीक है, अभी भी देखो, अभी भी ये वाले में, इस वाले में मैं आ गया अगर, तो सीएस की बेटा यहाँ तक चल रही है। तो इतनी सारी ब्रांचेस है, सीएस में भी सब ब्रांचेस क्या है। अब ये देखो यहाँ पे एमएससी आईटी, एमएससी वाले बच्चे भी भर सकते हैं। एमएससी आईटी, एमएससी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एमएससी वाले बच्चे भी भर सकते हैं। इसमें सीएस एंड आईटी की वैकेंसी है। इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, नैनोटेक वाले बच्चे, डेटा साइंस वाले बच्चे, मशीन लर्निंग वाले बच्चे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो साइंस एंड टेक, सीएसई, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैथ्स एंड कंप्यूटिंग। ठीक है, कंप्यूटिंग इन कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग मल्टीमीडिया, कंप्यूटिंग इन सॉफ्टवेयर, ये जितने भी सीएस के अंदर सब ब्रांचेस आ जाती हैं। एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ठीक है, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये सारे बच्चे एलिजिबल हैं। यानी कि एमएससी आईटी, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और एमएससी इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, दीज पीपल आर आल्सो एलिजिबल अंडर सीएस वाली वैकेंसी। 60 सीटें हैं। अब आओ आगे। इलेक्ट्रिकल इज द कोर ब्रांच नाउ। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कोर इलेक्ट्रिकल, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तुम डिटेल्ड नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे एसएसबी ग्रुप का लिंक भी है। व्हाट्सएप का एक एसएसबी ग्रुप है, प्लीज ज्वाइन कर लेना। सारी अपडेट्स उसमें मैं जीडी वापस चालू कर रहा हूँ। शाम को 4 से 4:30 आप मेरे से लाइव जुड़ते हो। ठीक है, शाम को 4 से 4:30 मैं लाइव रहता हूँ। वहाँ पे जीडी होता है, डिस्कशन होता है, आप मेरे से लाइव डाउट पूछ सकते हो, आप हेल्प ले सकते हो। 4 to 4:30 PM एवरी डे। एसएसबी ग्रुप 4 to 4:30 PM एवरी डे आई एम लाइव। 4 से 4:30 मैं लाइव हूँ। अगर किसी कारण से किसी दिन नहीं होता है तो मेरे को व्हाट्सएप डाल सकते हो। डेली मैं आपसे बात करने के लिए वहाँ पे आता हूँ, जीडी कराता हूँ, आपको टिप्स देता हूँ एसएसबी पे, आर्मी के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में। और वहाँ पे आप जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एसएसबी ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना। इस वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर लेना। तो ये सारी ब्रांच हो गई। तो कितनी वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल की बेटा? 33। देयर आर 33 वैकेंसीज फॉर इलेक्ट्रिकल। 135 और 30, 135 और 30 कितना हो गया? 5 और 3 8, 168 के अप्रोक्सीमेटली हो गई यहाँ तक। ठीक है, अब अगले पेज पे आ जाओ भाई, बहुत वैकेंसी है। अब तुम ये देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स जिनका कोर स्ट्रीम है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जनता की है 64। इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रीम के अंदर 64 वैकेंसीज आर देयर। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, डिजिटल टेक्निक एंड डिजाइन, ये सब ब्रांचेस है सारी। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जितने भी है, इसको स्क्रीन को जूम कर लेना। ये सारी सब ब्रांचेस, जिस बच्चे की ये सब ब्रांच में बीटेक है या एमएससी, इसमें एमएससी कौन सी आ रही है? एमएससी इन कम्युनिकेशन, एमएससी इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांस कम्युनिकेशन, ये एमएससी हो गई। एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले बच्चे भी एलिजिबल है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया तुमको, मिसलिनियस वाली सारी चीजें। तो 64 वैकेंसीज आर बेसिकली बेटा, 64 वैकेंसीज आर देयर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रीम। नाउ आई विल कम डाउन टू माय ओन। इसमें फाइबर ऑप्टिक्स भी आ गया भाई, इसमें फाइबर ऑप्टिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, माइक्रो, ये सब। आई विल कम डाउन टू माय ओन ब्रांच। अब ये तुम्हारे भाई की पेरेंट ब्रांच, हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का झंडा बुलंद करते हैं। मैकेनिकल जिंदाबाद। ठीक है, तो मैकेनिकल वाले बच्चों, प्यारे बच्चों, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, वर्कशॉप टेक, एरोनॉटिकल, एरोस्पेस, एवियोनिक्स, ये सारी की सारी मैकेनिकल की सब स्ट्रीम्स होती हैं। नाउ इसमें 101 वैकेंसी। भाई सबसे ज्यादा वैकेंसी मैकेनिकल वाले लड़के लड़कियों के पास हैं। खासतौर से लड़कों को मैं बोलूंगा, ये एक मैकेनिकल इंजीनियर होने के नाते मेरा धर्म बनता है, तुम्हारा सीनियर होने के नाते मैं तुमको बोलूंगा पढ़ लो, एसएसबी की तैयारी कर लो ढंग से। मैं खुद मैकेनिकल वाला बंदा हूँ, और जो हम 4 साल रगड़ा खाते हैं, जब हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, एफएम पढ़ रहे हैं, सोम पढ़ रहे हैं, टॉम पढ़ रहे हैं, हीट एंड मास ट्रांसफर पढ़ रहे हैं, भाई वो सारी नॉलेज को अगर आप अच्छे से इंप्लीमेंट करना चाहते हो, ज्वाइन द फौज। कोर ऑफ ईएमई वेलकम्स यू एज एन इंजीनियर। कोर ऑफ ईएमई में आप जाओगे, और भी आप ब्रांचेस में जा सकते हो, पर मेन पेरेंट ब्रांच होगी कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। ठीक है, कोर ऑफ ईएमई आप ज्वाइन करोगे, ईएमई कोर में रहोगे आप, और अपने मैकेनिकल से रिलेटेड काम कर रहे होगे। तो तुम अपने बीटेक को अगर सदुपयोग करना चाहते हो, अच्छे यूज में लाना चाहते हो, तो प्लीज ज्वाइन आर्मी एज अ टेक्निकल ऑफिसर। ठीक है, 101 वैकेंसी है।
कोई भी हेल्प चाहिए मैंने यहाँ पे बता दिया, तुम सबको पता है कौन कौन सी ब्रांचेज है, ठीक है। और वो बच्चा मुझे व्हाट्सएप करेगा, नंबर है ये वाला, भैया मुझे बताओ क्या करना है। भैया जो बताएगा, अगर भैया की बात मान लोगे तो भला हो जाएगा तुम्हारा। यू जस्ट नीड टू व्हाट्सएप मी ऑन दिस एंड यू आर सॉर्टेड, खत्म कहानी। आगे चलते हैं, ठीक है। ब्रांचेस पढ़ लेना, सब कुछ है इसमें, मैं नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, देख लेना भाई, कोई दिक्कत होगी नंबर है। अब आ जाओ मिसलेनियस इंजीनियरिंग स्ट्रीम। मिसलेनियस में क्या आता है बच्चों, प्लास्टिक टेक, रिमोट सेंसिंग, बैलिस्टिक्स, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, बैलिस्टिक्स इंजीनियरिंग, ये आपकी मिसलेनियस ब्रांचेज हो गई। आगे वाले पेज पे चलते हैं ठीक है। अच्छा मिसलेनियस में सीटें कितनी थी, एक बार ऊपर जाके देखता हूँ, ये रहा। मिसलेनियस में 17 है, ठीक है। मिसलेनियस की 17 सीटें हैं। मिसलेनियस स्ट्रीम्स वाले बच्चे मुझे मैसेज करते हैं सर हमारी ब्रांच तो है ही नहीं, तो मिसलेनियस में क्या क्या है, बैलिस्टिक हो गया, ये सब हो गया, बायोमेडिकल, फूड टेक, एग्रीकल्चर, मेटलर्जी, है ना, लेजर टेक, बायोटेक, रबर टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, माइनिंग, न्यूक्लियर टेक, टेक्सटाइल। टेक्सटाइल वाले भी बच्चे मुझे कभी कभी मैसेज करते हैं। तो इन सबकी 17 सीटें हैं टोटल मिला के। फॉर बॉयज वी हैव 350 सीट्स। 14 अगस्त लास्ट डेट है, 14 अगस्त तक फॉर्म भर जाना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। 350 सीटें लड़कों की, टोटल 350 वैकेंसीज। भाई आप इससे ज्यादा क्या जान लोगे यार तुम। 350 वैकेंसी आ रही है, तुम नहीं पढ़ रहे हो तो तुम्हारी दिक्कत है, तुम नई तैयारी कर रहे हो, तुम मुंह उठा के जा रहे हो, तुम बिना किसी तैयारी के, बिना किसी प्रिपरेशन अप्रोच के जा रहे हो, तो तुम निपट जाओगे, तुम नहीं कर पाओगे यार। पढ़ के जाओ, एसएसबी को हल्के में मत लो। आप कितने भी सही, तुम स्क्रीन आउट हो, कॉन्फ्रेंस आउट हो, या तुम रिपीटर हो, या तुम्हारे से कुछ नहीं हो रहा, तुम अगर एक एसएसबी को सीरियसली ढंग से तमीज से तैयारी करके जाते हो तो तुम सेलेक्ट हो जाओगे। इन माई पैनल आई हैव ऑफिसर्स, जो टेक्निकल ऑफिसर्स भी रहे हैं, नॉन टेक भी रहे हैं, और उन्होंने सबने एक ही बात बोली कि अगर हम पढ़ के जा रहे थे तो हमारा सिलेक्शन जल्दी हो गया। पढ़ के जाना पड़ेगा, तैयारी करके जाना पड़ेगा, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। 70 to 80% ऑफ द पीपल गेट स्क्रीन आउट बिकॉज ऐसे ही चले जाते हैं, भर दिया, परसेंटेज तो थी, चले गए सर, कोई दिक्कत नहीं है। करियर बर्बाद कर रहे हो अपना, अपने करियर में सीरियस हो। इतनी सारी वैकेंसीज ऑफिसर एंट्री में कभी नहीं दिखती, डायरेक्ट कर दो। पिछली बार भी आई थी भाई, जिन बच्चों ने मेरी बात मानी उन बच्चों का हो गया, वो गए, ठीक है। अक्टूबर में जा रहे हैं अकेडमी। जिन बच्चों ने बात मानी, बहुत बच्चे सेलेक्ट हुए थे मेरे, जिन्होंने बात मानी, उन्होंने चीज़ें फॉलो करी, बहुत कुछ कॉन्फ्रेंस आउट भी हो, अगले वाले में हो जाएंगे बिकॉज लगे पड़े हैं। तो वो बच्चा बनो जो सीरियस है, जिसको अपने करियर की चिंता है। और कोई मदद चाहिए तो मैं हूं ना। अब आओ लड़कियों की तरफ। नाउ आई विल टॉक अबाउट गर्ल्स। लड़के जाओ यहाँ से, लड़कियों के बारे में बात करते हैं। फॉर एसएससी डब्ल्यू टेक, वोमेन टेक्निकल, सिविल के अंदर लड़कियों की बेटा 7 सीटें। फॉर गर्ल्स वी हैव 7 सीट्स, ठीक है। फॉर गर्ल्स इन सिविल स्ट्रीम वी हैव 7 सीट्स। देन आई विल मूव ऑन टू कंप्यूटर साइंस में गर्ल्स के लिए हमारे पास 4 सीट है। सीएससी के अंदर 4 है। कंप्यूटर साइंस एंड उसकी अलाइड स्ट्रीम्स में हमारे पास कितनी है, 7 और 4 11, 11 सीट्स। नाउ आगे चलते हैं, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, एमएससी कंप्यूटर साइंस वाले, ठीक है। और देखो इलेक्ट्रिकल में लड़कियों की 3 सीट्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 6 है। फॉर गर्ल्स सेम चीज़ है, सारी सब ब्रांचेस भी सेम है, बस सीटें लड़कियों की थोड़ी सी कम है। पर सीडीएस में जो भाई जो 11 सीटें आ रही हैं सीडीएस में, ठीक है, 19 सीटें हो गई हैं 11 से बढ़ के, अभी 19 सीटें हैं सीडीएस में लड़कियों की। इक्विवेलेंट सीटें हैं, अगर जो लड़कियां बीटेक वाली सीडीएस दे रही हैं, और वो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा ले तो इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा तो। और इसमें तुम्हें 1 साल की सीनियरिटी मिल रही है, इसमें तुम 1 साल में कैप्टन बन जाते हो, उसमें तो आपको 2 साल लगते हैं, ठीक है। तो ये 6 हो गई इलेक्ट्रॉनिक्स की। आगे क्या है, मैकेनिकल वाली लड़कियां हमारी बहनों तुम्हारे लिए भी यहाँ पे 9 सीटें हैं भाई। मैकेनिकल की लड़के लड़कियां मिला के 110 बच्चे जा रहे हैं, सोचो फौज में एज ए टेक्निकल ऑफिसर। 9 सीटें लड़कियों की, टोटल सीडीएस में 19 सीटें हैं, और वहाँ पे सारे ग्रेजुएशन वाले बच्चे कम्पीट कर रहे हैं, और तुम केवल 9 सीटों, तुम्हारे लिए अकेले 9 सीटें केवल मैकेनिकल की, बाकी लड़कियों की तो बात ही नहीं करा। मैकेनिकल वाली लड़कियाँ जितनी भी हैं जो इसको देखेंगी, प्लीज़ अप्लाई फॉर इट, बहुत अच्छा करियर देगी आपने आपको, ठीक है। नाउ आई कम डाउन टू, ओके मिसलेनियस वाला छूट गया क्या, मैकेनिकल का 9 है, ठीक है। नाउ विल कम डाउन टू दिस, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी 29 सीट्स आर फॉर गर्ल्स, ठीक है। तो 350 एंड 29, और 2 विडो वाला जोड़ दो, 9 और 2 11, हासिल लगी 1 5 और 1 6 और 2 8, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया 3, भाई साहब 381 सीटें, 381 सीट्स इन टेक्निकल एंट्री ओनली, ठीक है। 381 सीट्स इन टेक्निकल एंट्री ओनली। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसे होगा, कितना आसान है इसमें सेलेक्ट होना। तो आप एसएससी टेक की तैयारी करो, कोई हेल्प चाहिए, अगेन आई एम पुटिंग अप माई नंबर, दिस इज माई नंबर, पर्सनल नंबर दे रहा हूँ ताकि तुम्हें रीच आउट करने में आसानी हो। 7017587044, अगेन यहाँ पे भी ले लो।
व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, ज्वाइन कर लेना। पूरी वीडियो एंड तक देखा है उसके लिए थैंक यू सो मच भाई। इसको शेयर कर देना, लाइक कर लेना, कमेंट करके बताना कोई दुख तकलीफ हो तो। ऑलराइट, नाउ आगे देखते हैं और कुछ बचा है क्या। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है, छोटी छोटी कुछ चीज़ें वो बता देता हूँ फटाफट। ग्रांट ऑफ कमीशन, यू विल बी, सॉरी यार एक सेकेंड, हाँ, यू विल बी ग्रांटेड शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑन प्रोबेशन इन द रैंक ऑफ, आप अकेडमी में घुसोगे ही लेफ्टिनेंट, ठीक है। पीसीटीए आइदर इट विल बी ओटीए चेन्नई और आपकी ओटीए गया, ठीक है। पीसीटीए आइदर ओटीए चेन्नई और ओटीए गया, ठीक है। शॉर्ट सर्विस कंफर्मेशन ऑफ शॉर्ट सर्विस, आपका जब पीसीटीए हो जाएगा तो आपको शॉर्ट सर्विस इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट आप जाओगे, उसके 1 साल के बाद आप जो है कैप्टन बन जाओगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 year एंटीडोट सीनियरिटी फ्रॉम द रेट ऑफ कमीशन विल बी ग्रांटेड टू द इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ऑफ एसएससी टेक्निकल, ठीक है। एसएससी नॉन टेक जो एक वैकेंसी है उसमें कोई भी सीनियरिटी नहीं दी जा रही। ट्रेनिंग यहाँ पे होगी ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, ट्रेनिंग होगी 49 वीक्स की, ठीक है ना। आप शादी नहीं कर सकते, आपने शादी करी ट्रेनिंग के दौरान आप अकेडमी के बाहर हो जाओगे, बैन हो जाओगे फौज से, ठीक है ना। ट्रेनिंग एट पीसीटीए सरकारी खर्चे पे होती है। आपको एक डिप्लोमा दिया जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिफेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, ये आपको एक डिप्लोमा वहाँ पे दिया जाएगा अकेडमी में। और क्या चीज़ें हैं, और तो बेसिकली आपको रैंक पता है, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल ब्रिगेडियर, एंड देन मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, एंड देन जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड ऑल, ये सब आपको पता है। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग क्या है इसको जानना भी जरूरी नहीं है, बट अपनी तैयारी पे ध्यान दो, ठीक है। ये सब चीज़ें तो ठीक है जो भी है। और क्या है, पे क्या है, पे के बारे में जान लो। अब तुम बोलोगे मोटिवेशन चाहिए भैया थोड़ा सा, तो भाई मोटिवेशन मैं तुमको दे देता हूँ। इट इज़ अ क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर एंट्री विद ग्रेड पे ऑफ 5400 का जीपी होता है, लेवल 10 की जॉब है, क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर आप बनते हो भारत सरकार के, ठीक है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। 56,100 आपका बेस है, लेवल 10 की नौकरी है, 5400 का ग्रेड पे है, ठीक है। अब भारत सरकार में इतनी कम उम्र में अगर आप, इट इज इक्वल टू IAS IPS, बट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विल बी द पेरेंट मिनिस्ट्री। वो लोग होम मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, आप MOD के अंदर आओगे। कहानी इतनी सी है। MSP 15,500, ये सब ब्रैकेट में आप जो भी दिया हुआ है आप इसको देख सकते हो। जब आप अकेडमी में होगे, जो GCL एज ए लेफ्ट है ना, जब आप अकेडमी में होगे तो आपको 56,100 रुपये पर मंथ मिलेंगे, है ना, ट्रेनिंग के दौरान। और जैसे ही आप कमीशन हो जाओगे आपको लेवल 10 के हिसाब से सारी चीज़ें मिलने लगेंगी। तो बाकी सारी और भी अदर अलाउंसेस जो मिलते हैं, अगर आप पैरा में हो तो आपको 2,600 कुछ ऐसे मिलते हैं, टेक्निकल अलाउंस ये सब आपको मिलता है, ओके। और क्या है, ये अलग अलग चीज़ें हैं। व्हाट आर द अदर अलाउंसेस दैट आर्मी गिव्स यू, राशन और ये सब, यूनिफॉर्म अलाउंस और ये सब आपको लेवल 10, ये सब आपको इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। और क्या है काम की चीज़, और तो कुछ नहीं है। इंश्योरेंस वगैरह आर्मी देती है। अब अप्लाई कैसे करना, मेन मुद्दा है अप्लाई कैसे करोगे। joinindianarmy.nic.in पे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। joinindianarmy.nic.in पे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो joinindianarmy.nic.in पे आपको अप्लाई करना है। ये रहा वेबसाइट, ठीक है। वहाँ पे अगर आपने पहले प्रोफाइल नहीं बनाया तो प्रोफाइल ऑफिसर एंट्री पे जाना, अप्लाई लॉगिन, मैं अभी दिखा देता हूँ। रजिस्ट्रेशन कर लो, अपना पूरा डेटा डाल दो वहाँ पे, एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अप्लाई कर सकते हो। कंटिन्यू, सेव एंड कंटिन्यू, इस तरीके से आप वहाँ पे जाके कर सकते हो। पूरा डिटेल डालो एंड देन फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, आपकी मार्क्स, बेसिक डिटेल्स, वो सब डालो। मैं वेबसाइट खोल के दिखा रहा हूँ कैसे होगा, ठीक है। इसी फॉर्म में, इसी वाली वीडियो में बता रहा हूँ, रुक जाओ, ठीक है बच्चों। CGPA को कन्वर्ट कर लेना उस तरीके से। बाकी सारी बेसिक डिटेल्स से कोई दिक्कत आएगी, मेरा नंबर आपके पास है, आप मुझे रीच आउट कर लो। और तो कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी, कट ऑफ आएगी, उसके बाद आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा, ये बात की बात है। नाउ डन, ओके। लास्ट थिंग फ्रॉम दिस इज, ठीक है ना, लास्ट थिंग फ्रॉम दिस इज कि ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी 16 जुलाई तक, 16 जुलाई को शाम के 3 बजे तक, 16 जुलाई को 3 बजे तक 1500 आवर्स, 16 जुलाई को 1500 आवर्स यानी कि 1500 आवर यानी कि 3 PM तक। 16 तारीख को शाम के 3 बजे तक आप भर सकते हो, दोपहर के 3 बजे तक। और 16 जुलाई को 3 बजे खुल जाएगी, यानी अभी कितना बज रहा है, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ 4 बज रहे हैं, ठीक है। तो 3 बजे एप्लीकेशन खुल चुकी है। नाउ दिस द टाइम एट विच आई एम मेकिंग दिस वीडियो, एप्लीकेशन इज लाइव। आप लास्ट डेट है 14 अगस्त 3 बजे तक। 14 अगस्त 3 बजे तक का वेट मत करना भाई, इसको इसी महीने में जुलाई में कर दो। 14 अगस्त 3 PM तक आप फॉर्म भर सकते हो, बट आप इसका वेट मत करो, अभी अभी भर के खत्म करो, ठीक है। इस फॉर्म को जितना जल्दी हो सकता है भर दो और तैयारी करने लगो। और मेरे नंबर पे मुझे रीच आउट करो, भैया तैयारी करनी कैसे है, जस्ट आस्क मी दैट, मैं तुमको बताऊंगा तरीका। मैंने टेक्निकल एंट्री दी है, TGC भी दिया है, SSC टेक भी दिया है, और कंपैरेटिवली SSB थोड़ा सा टफ एंड पे जाता है, बिकॉज टेक्निकल चीज़ें पूछ ली जाती हैं, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हो तो आप एक्सपेक्ट करो कि आपसे पूछी जाएगी ही जाएगी।
अगर आप बहुत सालों से बीटेक करने के बाद बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो भाई तुम्हारे ऊपर तो और ज़्यादा दिक्कत है। तुम तैयारी करो ढंग से, नहीं तो नहीं होने वाला। आप कहीं जॉब कर रहे हो तो जॉब वाले बच्चे से मैं आराम से रिलेट कर सकता हूँ। मैं वर्किंग था जब मैं एसएसबी दे रहा था आपने, तो उनका भी सोल्यूशन मेरे पास है। तो यू जस्ट नीड टू रीच आउट टू मी, ठीक है। दैट इज़ द थिंग। अब आते हैं वेबसाइट पे, चलो लेट्स गेट बैक टू द मेन थिंग। ओके, दिस इज आवर चैनल। नोटिफिकेशन जॉब अलर्ट में चले जाना। एसएसबी की कुछ फ्री वीडियोस मैंने डाली, एसएसबी इंटरव्यू मास्टर करके एक प्लेलिस्ट है, इसको देख लेना। बीटेक एंड इंजीनियर्स एंट्रीज ओनली में आपको ये मिल जाएगी। बीटेक एंड इंजीनियर एंट्री और नोयल आर्म फोर्सेज में फौज के बारे में जान लोगे। मेरा पॉडकास्ट आता है, इस पॉडकास्ट को देख लो, ठीक है। दिस इज माई पॉडकास्ट। नाउ अगर आप गूगल पे सर्च करोगे क्या, ज्वाइन इंडियन आर्मी, सर्च करो ज्वाइन इंडियन आर्मी, यहाँ पे जाओ, गूगल पे सर्च करो ज्वाइन इंडियन आर्मी पे आप जाओ। यहाँ पे आपका कैप्चा आ गया, यहाँ पे आपका जो है कैप्चा आ गया, ठीक है। इस कैप्चा को आप डालो 5 बड़ा N बड़ा D बड़ा Y बड़ा A बड़ा Z, ठीक है। मैं लॉगिन करके ज्वाइन इंडियन आर्मी पे, आपको ऐसे वेबसाइट पे जाना है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से ज्वाइन इंडियन आर्मी पे जाओ। अब यहाँ पे ऑफिसर सिलेक्शन में जाओगे, तुम कहाँ जाओगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर, ये आ रहा है देखो, जैक का खुला हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है, पॉपअप आ रहा है। ऑफिसर सिलेक्शन में जाओगे, नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ पे आपको ऑफिसर एंट्री अप्लाई या लॉगिन करना है, इस पे आपको करना है क्लिक, ठीक है। जब आप इस पे क्लिक कर दोगे तो आपने अगर प्रोफाइल बनाया हुआ है तो आप बस उसमें लॉगिन कर लो। मेरा जैसे इसमें है, तो मेरा तो एज लिमिट, मैं तो 30 साल का हो गया, तो मेरा तो नहीं खुलेगा, तुमको प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे करना है, तुमको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। जिन बच्चों ने नहीं किया हुआ, जिन्होंने किया हुआ है उनको ऑलरेडी रजिस्टर्ड से लॉगिन कर लेना है और वहाँ पे एप्लीकेशन खुल जाएगी। जैसे मान लो मैं करके देखता हूँ, अगर कुछ आ जाता है तो, वैसे यार कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें एक प्रोसेस बता दिया, उसके अंदर में जो है, क्योंकि मेरा केवल टेरिटोरियल नाम ही खुलता है इसमें, मेरा बाकी सब नहीं खुलेगा, ठीक है। या फिर तुम लोग बोलोगे कि चलो करके दिखा देता हूँ, एक सेकंड को, LV, एक सेकंड, 5 4 V Y, चलो। अब देखो, ये मेरा बहुत पुराने ज़माने का फोटो लगाया हुआ है, ठीक है। नंबर देखो यही है, सेम जो मैंने तुम लोगों को दिया है, 5 जुलाई 1995 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है बच्चों। अब ये मेरे हिस्ट्री ऑफ एसएसबी, हिस्ट्री और अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे जब तुम प्रोफाइल बना लोगे तो तुम्हारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। अप्लाई ऑनलाइन पे चले जाना। अप्लाई ऑनलाइन पे जब आप जाओगे, ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें खुलेंगी। और मेरा, जैसा कि मैंने बोला था कि मेरा टीए है, तो मेरा टीए वाला एंट्री खुलता है केवल। तुम लोगों का यहाँ पे एसएससी, टेक और बाकी जो भी एंट्री एलिजिबल है वो सारी खुली हुई दिखाई देंगी तुमको, ठीक है। तो यू विल बी एबल टू अप्लाई फ्रॉम देयर। दैट इज द थिंग, ओनली दिस इज द मैटर, बस और कुछ नहीं है। और क्या करना था, हाँ अब आता हूँ मैं वापस नोटिफिकेशन पे। कहाँ गया यार, ठीक है, ओके। तो यार यही था बच्चों, है ना। तो मेरा जो है पीछे देख लो, मैसेज आने चालू हो गए बच्चों के मुझे। अभी आपने देखा कोई कॉल कर रहा है, कोई मैसेज कर रहा है, मुझे बार बार काटना भी पड़ रहा था, मेरा फ़ोन चल रहा है साइड में। तो मेरे को बच्चों के मैसेज आने चालू हो गए, बच्चों को नोटिफिकेशन का पता लग गया, उन्हें पता है कि कहाँ जाना है, तो मैसेज आना चालू। तो मैं भी मैसेज करना है, मुझे रीच आउट करना है कि भैया हाउ आई कैन प्रिपेयर। सर मत बोलना, बड़ा भाई हूँ तो भाई ही बोलना कि कैसे तैयारी करूँ मैं। आई विल गिव यू अ क्लियर कट एजेंडा। मैं अपने नोट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मुझे लगेगा तुम डिजर्विंग हो तो मैं तुमको फ्री बैच भी दे सकता हूँ, दैट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, ठीक है। और एक अपना एसएसबी का बैच भी है, डिफेंस एग्जाम मास्टर का एसएसबी का बैच है 25 बच्चों के लिए। उसकी एक स्पेशल प्राइस कर रखी है, कम प्राइस पे हम दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा, एसएसबी ग्रुप का लिंक है, प्लस मेरे और भी टेलीग्राम के लिंक और इंस्टाग्राम के लिंक है। मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लेना, मुझे रीच आउट कर लेना, कोई दुख तकलीफ है तो। ये था तुम्हारा भाई शिवम सारस्वत। वीडियो को शेयर कर लेना, लाइक कर लेना, कमेंट करके बताना। और कोई प्रॉब्लम है अगर मैं नहीं डिस्कस कर पाया यहाँ पे, तो मैं डेफिनेटली इस पर वीडियो बना के डाल दूंगा। जय हिंद, और आई विल सी यू इन द यूनिफॉर्म सून। टेक केयर।